प्रोफेसर रामगोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। कोरोना कोविड-19 से संबंधित ये चर्चा चल रही है। ये सच है कि इस तरह की महामारी को आने से रोका नहीं जा सकता, उसके आने के लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि उससे होने वाली क्षति को, नुकसान को, जनहानि जो हो रही है उसको कम किया जा सकता है, बशर्ते कि कुछ वर्षों से जो सुझाव दिए जा रहे थे सरकार को, विभिन्न सरकारों को, उन पर सही तरीके से अमल किया गया होता, या यूं कहें कि गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं का चयन सही तरीके से किया गया। जैसे संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने लगातार ये सिफारिश की कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका बजट जीडीपी का लगभग 1% या 1.2%, ये सिफारिश की गई पिछले कई वर्षों से कि इसको 22 तक 2.5% होना चाहिए जीडीपी का, 25 तक 5%। अगर ये पैसा होता तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया होता। आखिर ऑक्सीजन के हम लोग क्यों मरे? क्योंकि ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए व्यवस्था सही नहीं थी। थोड़े थे, ज्यादा होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कम से कम आदमी वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या जो कुछ बेड्स को बढ़ाया जा सकता था अगर पैसा होता, उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता। दूसरे ये कि जो वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, पता नहीं उसका किस तरीके से खर्चा हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो प्राइसिंग पॉलिसी थी उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो कुछ रैशनलाइज करने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं गलतियां हुई या ठीक तरीके से समझा नहीं गया, एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया नहीं गया, के द्वारा बताया नहीं गया, इसलिए दिक्कतें आई सामने। एक दिक्कत बहुत बड़ी ये है, एक तो गरीबी बहुत है हमारे देश में, लेकिन जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का केवल 22%, 27.1%, जबकि मरीज की जेब से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो लगभग 63% है। और ऐसी आशंका है कि इस कोविड के दौरान लोगों को जब निजी अस्पतालों में जाना पड़ा या जेब से खर्च करना पड़ा तो करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो जब तक गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, आम जनता को सरकार की मदद से इलाज में मदद नहीं मिलेगी, तब तक बड़े पैमाने पर लोगों को सहायता नहीं दी जा सकती। कुछ लोग तब भी मिल जाती थी बेड्स, बड़े लोग थे मेदांता में चले गए, फोर्टिस में चले गए, प्राइवेट अस्पतालों में चले गए जो 5 स्टार होटल की तरह। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जो बड़े बड़े कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो ऐसे व्यवसायिक हो गए हैं जैसे 5 स्टार होटल, इतने बड़े पैमाने पर इतना चार्ज होता है, एक दिन का 1-1 लाख रुपया और ज्यादा चार्ज होता है, लेते हैं। तो गरीब आदमी तो कोई दे नहीं सकता, गरीब आदमी तो परेशान था। सच बात यह है कि एक स्थिति ऐसी आ गई, उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने पड़ी कि डीएम हमारी फोन नहीं उठा रहा है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमारे एक सीनियर आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीसीबी रह चुके दीपक त्रिवेदी जी, उनको एडमिट नहीं करवा पा रहे थे लोग। एक दूसरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एडमिट नहीं करवा पा रहे और उनकी डेथ हो गई। इतनी खराब स्थिति हो गई।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहा होता तो ये नौबत नहीं आ सकती। इसलिए जीवन पहले आदमी का। अगर व्यक्ति है तो राज्य है, राज्य है तो सरकार है। तो अगर व्यक्ति का जीवन बचाना है तो अन्य प्राथमिकताओं को पीछे करके जो जीवन को बचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे और चीजों की जरूरत हो, और मॉनिटरिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए। रेमडेसिविर कितना महंगा बिक रहा था ब्लैक में, एकमात्र दवा थी। अगर किसी के इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में तो वही इंजेक्शन था जो इफेक्टिव था शुरू की स्थिति में। वो सब ब्लैक से मिल रहा, आम आदमी खरीद ही नहीं सकता, नहीं खरीद सकता। तो एक तो मॉनिटरिंग बहुत ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन आप बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, आपको मैंने पहले देखा है। अब आप हेल्थ विभाग आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आप इसके बजट को बढ़वाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में, क्योंकि कौन सा रोग कब आ जाए पता नहीं, इसके लिए हम किसी पर दोषारोपण न करें तो ठीक नहीं है, लेकिन इससे बचने का उपाय किया जा सकता है, लोगों को जीवन को बचाया जा सकता है, अगर सही माने में प्राथमिकताओं का चयन सही तरीके से हो और लोगों के जीवन को बचाने को अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और आप इसके लिए बजट बढ़वा लेंगे। मैंने बार बार कहा, बजट आने से पहले निर्मला जी से कहा था कि हेल्थ को बढ़ा देना, कब पता नहीं क्या कब विपत्ति आ जाए, और आ गई विपत्ति, आगे भी आ सकती है। इसलिए मैं तो अपने टाइम से ज्यादा कभी बोलता नहीं, सिर्फ एक सुझाव यही दे रहा हूं कि आगे आने वाले वक्त में अपना बजट बढ़ाइए हेल्थ का। अभी जो 2,23,000 करोड़ बता दिया वो गलत है, फर्जी। केवल 72,000 करोड़ है, दूसरे विभागों का जोड़ दिया 1 लाख करोड़, तो वाटर और सैनिटेशन का जोड़ दिया उसमें। वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का बजट थोड़ी है। 36,000 करोड़ रुपया जो है फाइनेंस कमीशन से जो उसको ग्रांट मिल रही है, इसको वाटर और सैनिटेशन को विभाग को उसमें जोड़ दिया, सब हेल्थ में, और कह दिया कि 137% बढ़ा दिया। ये चीजें मत किया करो। लोग तो सब पढ़ ही लेते हैं, सब देख लेते हैं कि वास्तविक बजट कितना है। इसलिए कभी जवाब दें तो ये मत कहिए मैंने हेल्थ का इतना बढ़ा दिया। हाँ, आगे आप 137% बढ़ाइए 72,000 करोड़ का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।